दोस्तों, बिहार के श्रमिक लेबर मजदूर व्यक्तियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। सरकार की तरफ से एक नया ऐप लॉन्च किया गया है, जिस ऐप में वैसे प्रवासी श्रमिक राज्य से बाहर कहीं भी कार्य कर रहे हैं तो उन सभी मजदूर व्यक्तियों को अब इस ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद आपको लगभग 12 अंकों का आईडी नंबर दिया जाएगा और उस आईडी नंबर की मदद से सरकार द्वारा मिलने वाले विभिन्न सभी प्रकार के सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। साथ ही दोस्तों, यदि आपका किसी कारणवश भगवान न करे ऐसा हो, दुर्घटना होते हैं तो ऐसे में आपको अनुदान भी दिया जाएगा। तो आगे इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूं, वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल में आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो ऑन पर हमेशा आपसे रिक्वेस्ट को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, साफ साफ जानकारी दी गई है कि श्रम संसाधन मंत्री ने लोकार्पण किया। 12 अंकों की निबंधन संख्या निर्गत होगी, 12 अंकों का निबंधन संख्या जारी किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों कि यहाँ पे जानकारी दिया गया कि बिहार प्रवासी कामगार ऐप बना, बिहार प्रवासी कामगार ऐप बना है। ऐप का जो नाम दिया गया वो बिहार प्रवासी कामगार ऐप बना। प्रवासी मजदूरों का निबंधन होगा, जो भी प्रवासी मजदूर है जो बाहर कार्य करते हैं उन सभी का यहाँ पे निबंधन होगा। इसके बाद दोस्तों कि यहाँ पे जानकारी दी गई है कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा राज्य के प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार प्रवासी कामगार ऐप बनाया गया है। इसका लोकार्पण श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह और सचिव दीपक आनंद ने किया। उसका दोस्तों कि यहाँ पे जानकारी दी गई कि मंत्री ने कहा कि यह ऐप राज्य के उन लाखों प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित होगा। यहाँ पे साफ साफ मंत्री जी ने कहा है कि यह जो ऐप लॉन्च किया गया, यह ऐप उन प्रवासी मजदूरों के लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित होगा। उसका दोस्तों कि यहाँ पे जानकारी दी गई है कि जो सरकारी सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, जो प्रवासी मजदूर सरकारी सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के बाहर काम करने वाले श्रमिकों को पंचायत स्तर पर डाटाबेस तैयार करना है। इनका जो मुख्य उद्देश्य रखा गया है कि वैसे प्रवासी मजदूर जो राज्य से बाहर काम कर रहे हैं उन सभी श्रमिकों को पंचायत स्तर पर उनका डाटा तैयार रहे, इनका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। करीब 20 लाख प्रवासी मजदूर का पंजीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया गया कि करीब 20 लाख प्रवासी मजदूरों का यहाँ पे पंजीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। 3 महीने के भीतर कम से कम 10 लाख, 3 महीने के भीतर कम से कम 10 लाख प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होना है। इसके बाद यहाँ पे देख के बताया गया कि प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण पूरा करने का योजना है। प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण करने का जो पूरा करने का लक्ष्य है। प्रत्येक पंचायत में प्रति माह न्यूनतम यानी कि हर एक पंचायत में कम से कम 500 प्रवासी कामगारों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए श्रम परिवर्तन पदाधिकारियों का विशेष जिम्मेदार दी गई है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि प्रत्येक पंचायत यानी कि हर एक पंचायत में प्रति माह यानी कि हर महीने कम से कम 500 प्रवासी कामगारों का पंजीकरण करने के लिए यहाँ पे सुनिश्चित की गई है। आगे यहाँ पे देखिए बताया गया कि श्रम परिवर्तन पदाधिकारियों को विशेष जिम्मेदार दी गई है। श्रम परिवर्तन पदाधिकारियों को इसके बारे में विशेष जिम्मेदार दी गई है। ऐसे कामगार जो राज्य के बाहर काम कर रहे हैं वे स्वयं भी अपना डाटा भर सकते हैं। ऐसे कामगार जो राज्य के बाहर काम कर रहे हैं वो खुद से भी अपना डाटा भर सकते हैं और 12 अंकों का निबंधन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए बताया गया कि निबंधन के बाद 12 अंकों का निबंधन संख्या निर्गत होगी। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद कहीं ना कहीं आपको 12 अंकों का निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। राज्य के बाहर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक कामगारों सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार राज्य प्रवासी मजदूर को दुर्घटना अनुदान 2008 का लागू कर रखा है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि राज्य के बाहर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य से राज्य सरकार ने यानी बिहार सरकार ने बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008 का ही लागू कर रखा है। राज्य के बाहर अथवा विदेशों में कार्य कर रहे प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मौत के बाद 2 लाख की पूर्ण निःशक्तता, 1 लाख और आंशिक निःशक्तता पर 50,000 का अनुदान दिया जाता है। तो ये सब आप जानते होंगे या फिर जान गए होंगे कि राज्य के बाहर या राज्य से दूसरे जगह या विदेश में कहीं भी कार्य कर रहे हैं तो ऐसे में प्रवासी मजदूरों की यदि भगवान न करे ऐसा हो दुर्घटना या मौत होते हैं तो ऐसे में 2 लाख रुपये पुनः निःशक्तता, 1 लाख और आंशिक निःशक्तता पर 50,000 का अनुदान दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों कि यहाँ पे और भी जानकारी दी गई है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन, पंचायतों और सरकारी कार्यालयों में लगेंगे शिविर। तो इन सब जगह शिविर लगेंगे
तो यह एक जानकारी था आप सभी के लिए कि अब जो सो प्रवासी मजदूर के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया गया, जिस ऐप का नाम है बिहार प्रवासी कामगार ऐप। इस ऐप की मदद से अगर आप प्रवासी मजदूर हैं, बाहर कार्य करते हैं, तो आपको जरूर रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको 12 अंकों का दिया जाएगा और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से कहीं ना कहीं आपको सरकार द्वारा मिलने वाली जो भी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा वो आप लाभ ले पाएंगे।